नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन बल्लू जी चंपावत के बारे में पढ़ रहे थे। बल्लू जी चंपावत बीकानेर, अमर सिंह राठौड़ नागौर और सबके बाद में उदयपुर के मेवाड़ महाराणा राज सिंह को छोड़ करके वापस अपने जागीरदारी गाँव हरसोलाव के अंदर आ चुके थे। उनकी देशभक्ति की कहानियों को अब तक उनके पैतृक गांव में लोगों ने सुना ही था, पर अब तो वह लोगों के स्वयं बीच में आकर के खड़े हो गए थे। और जब बल्लू जी चंपावत अपने गांव में आए तो वहां उनको एक चिंता ने घेर लिया। अपने गांव हरसोलाव आकर इस सूरवीर ने देखा कि उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसने अपने प्रिय पुत्री का विवाह करने का मन बनाया, परंतु अब उसके पास विवाह के लिए आवश्यक और अपेक्षित धन की कमी थी। तब उस स्वाभिमानी बल्लू सिंह जी चंपावत ने एक सेठ के यहाँ अपनी मूछ का बाल गिरवी रखकर उससे कुछ धन लेकर के अपनी पुत्री का विवाह किया और विवाह के दायित्व से मुक्त हो गया। पुत्री के विवाह के दायित्व से मुक्त होकर बल्लू जी चंपावत सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। दूसरी तरफ अमर सिंह जी अपने परगने में शाही दरबारियों की कूटनीति सलावत खान के इशारे पर बदस्तूर जारी थी और अमर सिंह जी का संघर्ष बराबर जारी था। सलावत खान जो कि बादशाह का साला था, वो बहुत ही क्रूर आदमी था। उसी समय की एक घटना और आती है जिसका है तरबूज की एक बेल। छोटे से मामले में बीकानेर और नागौर राज्यों के बीच संघर्ष हो गया, जिसे इतिहास के अंदर मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें शाहजहाँ ने बीकानेर का पक्ष लिया और अमर सिंह से यमुना तट पर हाथियों की चराई का कर भी मांग लिया, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। इन सब घटनाओं के पीछे सलावत खान बख्शी का हाथ था, जो शाहजहाँ के कान भर रहा था और बादशाह का साला था। सलावत खान को अमर सिंह की अनाधिकृत अनुपस्थिति के बारे में कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में पता चला। ये विषय और हाथी की चरवाई के कर को लेकर सलावत खान ने एक मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि शाहजहाँ ने सलावत खान को अमर सिंह को दंड देने का आदेश किया। अमर सिंह जी राठौड़ दरबार पहुंचे और सलावत खान ने उनकी लंबी अनुपस्थिति और हाथी की चरवाई के कर को लेकर तुरंत भुगतान करने की मांग की। सलावत खान ने अमर सिंह को धमकी देते हुए उसी वक्त दंड का भुगतान करने को कहा। सलावत खान ने यह चेतावनी दी कि वह अमर सिंह को बिना दंड का भुगतान किए जाने नहीं देगा। सलावत खान ने उनसे अनुचित धर्म सूचक शब्दों का प्रयोग काफिर कह के उन्हें संबोधित किया। इतना सुनना था कि अमर सिंह जी का रजपूती खून खौल उठा। उन्होंने भरे दरबार के अंदर अपनी तलवार के एक भरपूर वार से पूरे दरबारियों के सामने सलावत खां की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। पूरा दरबार देखते रह गया। आगरा दरबार में सन्नाटा पसर गया। बादशाह के दरबार में मौजूद मुगल और राजपूत शासक सारे सत्ते में आ गए। दरबार में मौजूद बादशाह शाहजहाँ का पुत्र शहजादा औरंगजेब खौफ से अपने आसन में दुबक गया। जी हाँ दोस्तों, जिस औरंगजेब को आप क्रूर मानते हैं वो उस समय दुबक के छुप गया था। शाहजहाँ भी इस घटना से अचंभित हो गया और अमर सिंह को मारने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। इतना सुनते ही अमर सिंह जी तलवार लेके मुगलिया तख्त पे विराजमान शाहजहाँ की छाती पे चढ़ गए। बादशाह और अमर सिंह के बीच चंद कदमों का फासला रहना रहा था कि मुगल सैनिकों ने अमर सिंह को घेर लिया। शाहजहाँ और उसके पुत्र ने छिपकर अपनी जान बचाई थी। अमर सिंह ने वहां मौजूद 30-40 दरबारी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अमर सिंह राठौड़ वहां तेजी से निकले और आगरा के किले में मौजूद मुगल सैनिकों को चीरते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर के वो वापस आ गए और नागौर आकर के रुके। महाराणा प्रताप के घोड़े की तरह इनके घोड़े का नाम बहादुर था और आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। अमर सिंह जी के सगे साले अर्जुन सिंह गौड़ ने शाहजहाँ के लालच में आकर के अमर सिंह जी को दोबारा आगरा ले जाकर के आगरा दरबार में धोखे से उनकी हत्या करवा दी और शव को शाही पहरे में आगरा के किले में खुले में रखवा दिया। चील उस शव के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। अमर सिंह राठौड़ के शव को कौन शेर आगरा के किले से उठाकर लाए, यह प्रश्न उस समय देशभक्त के लिए जीने मरने का प्रश्न बन चुका था। पूरे हिंदू समाज की प्रतिष्ठा को मुगल बादशाह ने एक प्रकार से चुनौती दे दी थी। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हुआ आए धर्म के रक्षक अमर सिंह राठौड़ का शव लेकर के जाए। बादशाह की इस चुनौती में अहंकार भी था और हिंदू समाज के प्रति तिरस्कार भी। अमर सिंह जी की हत्या के समाचार नागौर पहुंचे तो उनकी एक रानी हाड़ी रानी, जो बूंदी के हाड़ा शासकों की पुत्री थी, उसने अमर सिंह जी की पार्थिव शरीर के साथ सती होने की इच्छा जताई। किंतु हाड़ी रानी सती हो तो कैसे हो, अमर सिंह जी का शव तो आगरा के किले में पड़ा था। हाड़ी को अपने विश्वास पात्र हरसोलाव के राठौड़ सरदार वीर बल्लू चंपावत की याद आई। हाड़ी रानी ने सती होने के लिए अमर सिंह का शव आगरा के किले से लाने के लिए बल्लू चंपावत
और भाव सिंह कुपावत को वापस बुलवा भेजा, क्योंकि विपत्ति के समय वचन दिया उन्हीं दो वीरों ने दिया था जो हाड़ी रानी को बखूबी पता था। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बल्लूजी चापावत का एक और किस्सा हम अगले कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।